बोनी में मेरी मुलाकात झनक से हुई। झनक की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, तो ये भी नहीं पता कि वो अभी तक जिंदा है भी या नहीं। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे एज पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखा गया है। सर, मुझे डॉक्टर से मिलना है। मैं पेशेंट को ये नेक ख्याल इतने दिनों से काहे नहीं आया? तुम्हारे दिमाग नूतन नाजुक हालत में है। मरी नहीं है शरीर का मृत्यु से पहले एक मानसिक मृत्यु होता है। मैं आके सबके सामने उका बेइज्जती किए बच्चा को लेकर चले गए। जहर पिला के मारने की कोशिश की। हॉस्पिटल गई है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि जनक मर चुकी है। हो सकता है बच्चे को बचा ना पाए। हनी, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे शिमूल जाना होगा। अभी के अभी मैं वहाँ पे जाके जनक को बचाने की कोशिश करूंगा। आखिरी वक्त में उसके साथ रहूंगा, उसके पास रहूंगा। जनक सीरियल में अभी तक आपने देखा, पराशर बोलता है, अगर तुम इसे अस्पताल में एडमिट नहीं किए तो मैं हॉस्पिटल को तहस नहस कर दूंगा, इसलिए जल्दी से इससे मरीज को एडमिट करो। डॉक्टर डर से जनक को एडमिट कर लेता है। अब दूसरी तरफ मिमी घर आ जाती हैं और अर्ची से बोलती हैं, मुझे दादा से बात करनी है। तभी बड़ी बॉडी और बबलू आ जाता है। मिमी, बड़ी बॉडी से आप कैसी हैं? बड़ी बॉडी बोलती हूँ ठीक हूँ, पर अप्पू की याद जाती नहीं है और रोने लगती हैं। अर्शी बोलती है, अगर आप लोग ऐसे ही रोते रहेंगे तो मेरे बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? मेरी बच्ची के बारे में सोचा है? मिमी बोलती है, आप क्या बोल रही हैं अप्पू? दी चली गई हैं तो आप इन्हें रोने भी नहीं दीजिएगा? आपको अपनी बच्ची की चिंता है तो इन्हें भी अपने बच्चे की शोक भी मना सकते। तभी अनिरुद्ध आ जाता है। अनिरुद्ध बोलता है, मिमी तुम बताओ। मिमी बोलती है, मुझे आपको कुछ बताना है। सिबलमपुरी के बारे मुझे अकेले में बात करनी। अर्शी बोलती है, तुम्हें क्या बात करनी और मुझसे क्या छिपा रही हो? अनिरुद्ध बोलता है, तुम्हें जो कुछ बताना है तुम बता सकती हो। अब दूसरी तरफ डॉक्टर बोलता है, इसी किसी ने झड़बड़े दिया है। पर आशर बोलता है, यह तुम्हारा काम नहीं है। पुलिस का काम। अब डॉक्टर जनक को चेक करती है तो बोलती है, ये प्रेग्नेंट और इसी किसी ने जहर दे दिया है, इसे हमें जल्दी से ठीक करना होगा। दूसरी तरफ मिमी बोलती है, दादा मैं सिंबल बुनी में झनक से मिली। अर्शी गुस्सा हो जाती है और बोलती है, फिर से झनक आ गई है। मिमी बोलती है, झनक की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो अभी जिंदा है या नहीं है। अनिरुद्ध बोलता, मिमी तुम क्या बोल रही हो? मिमी बोलती है, मुझे गांव किसी ने बताया कि उसे जहर दे दिया गया है और जब तक मैं गई गांव वाले उसे हॉस्पिटल ले गए। अर्शी बोलती है, हाँ तो क्या हो गया? हॉस्पिटल तो गई है, अभी तक मेरी नहीं। अर्शी बोलती, पर उसे किसने जहर दिया? मिमी बोलती, ये मैटर नहीं करता किसने जहर दिया है, अब वो बच नहीं पाएगी। अब बड़ी बॉडी और बबलू रोने लगते हैं। तभी अनिरुद्ध जाने लगता है तो अर्शी उसे रोक लेती हैं और बोलती, अनिरुद्ध तुम कहाँ जा रहे हो? अनिरुद्ध बोलता है, तुम मुझे नहीं रोक सकती, मुझे झनक के पास जाऊंगा, उससे बचाऊंगा, मुझे मत रोको। मिमी बोलती है, हाँ दादा आप जाइए, क्योंकि जनक की बचने की चांस अब नहीं है, वो अपनी आखिरी सांस गिन रही है। बड़ी बॉडी और बबलू बोलते, अर्शी तुम इसे जाने दो। अनिरुद्ध अर्शी का हाथ छुड़ाकर वहां से चला जाता है। अब अर्शी गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुमने क्या किया मिमी? अब अनिरुद्ध गांव चला जाता है। अब पराशर को डॉक्टर फॉर्म भरने को बोलता है। डॉक्टर बोलता है, वह तुम्हारी पत्नी है? पराशर बोलता है, हाँ मेरी पत्नी है। डॉक्टर ही फॉर्म भर देता है। आगे का अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।